हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो काफ़ी टाइम से मेरा ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि कुछ स्पेशल हो नहीं रहा था, क्योंकि मैंने सोचा कि किसका ब्लॉग बनाऊं। फेस्टिवल वगैरह कुछ थे नहीं। बच्चों की स्कूलिंग चल रहा है, अप्रैल का महीना है और मई के लास्ट में इनकी छुट्टियां होंगी, समर वेकेशन। तो मैं आई थी एक दिन के लिए अपने घर। ये रहा मेरा मायका और यहाँ सब बच्चा पार्टी खेल रहे हैं। सुबह 9 बजे का टाइम है, 8 साढ़े 8 के करीब उठे थे, उठ के सीधा नीचे ही आ गए। यहाँ पे साइकिल चलाना और खेलना, बैडमिंटन वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। सामने जो है वो मेरे घर के पार्क है, काफ़ी बड़ा सा। और ये इधर पूरा घर है, तो यहाँ पे खेलने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। वहाँ पे ससुराल में जो है वो छोटी गली है, तो वहाँ पे जो है वो साइकिल वगैरह नहीं चला पाते हैं बच्चे। पार्क वगैरह नहीं है। वो ये आवास विकास कॉलोनी है, तो यहाँ पे उस तरीके की फैसिलिटी है, वो थोड़ा सा वैसा एरिया है, तो वहाँ पे पार्क वगैरह नहीं दे रखे। तो यहाँ आप देख सकते हैं आरव साइकिल चला रहा है ये, और यहाँ पे बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं। मेरा आरव, हेलो बोलो, हेलो बोलो। हेलो। ये रीति की साइकिल है, आरव की साइकिल नहीं ली है, लेकिन इसको चलानी आ गई है। तो ये रीति की फर्स्ट साइकिल है, तो उसी को ये चला लेता है। चला के दिखा, चलो। यहाँ पे चलाना सीख गया, वहाँ पे चला नहीं पाता है, तो यहाँ पे आके यहाँ रख रखी है। मैं इसको लेके आई थी साइकिल को। और ये रही आरव की फ्रेंड यहाँ पर, जानवी। जानवी हाय बोलो। हाय। तो यहाँ पे आरव की ये वाली दोस्त है। उसके बाद और भी बच्चे हैं यहाँ पे जो साइकिल वगैरह अपना चला रहे हैं, अलग अलग खेल रहे हैं। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं बैडमिंटन वगैरह खेल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही थी, हीट वेव चलने लगी थी बीच में। तो और आज जो है वो कल से मतलब मौसम अच्छा हो रहा है। कल हम शाम को यहाँ आए थे और आज शाम को घर चले जाएंगे। और ये रही रीति की साइकिल। रीति की साइकिल तो नई है, मैंने पिछली बार गर्मियों की छुट्टियों में ही ली थी ये। तो यहाँ पे ही रख दी थी क्योंकि वहाँ चला नहीं पाती है, तो मम्मी के घर ही रख दी थी। मैंने कहा यहाँ पे जब आया करेगी तो वो चला लिया करेगी। और अभी समर में हो सकता है कि हम लोग कहीं घूमने जाएं, तो आपको कहीं का जो है वो ब्लॉग मिले। अभी डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाना चाहिए। कश्मीर में तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम तहलका मचा हुआ है। वैसे तो कश्मीर ठंडा इलाका है, समर में घूमने के लिए अच्छा था, लेकिन जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा दुख भी है कि ऐसी मतलब घटनाएं हो जाती है। जिन लोगों का कोई दोस्त नहीं था, वो लोग बेचारे मारे गए। अच्छे खासे घूमने गए होंगे, अपने घर से निकले होंगे क्या सोचकर, और वापस अपने घर नहीं पहुंच पाए। तो पाकिस्तान कभी भारत का सगा नहीं हो सकता। ये चीज़ तो हम लोगों को बार बार जो है वो समझाई भी जाती है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आती है। हम लोग पता नहीं क्यों इतना ट्रस्ट कर लेते हैं पाकिस्तानियों पे। और इंडिया को कोई भी फैसिलिटी जो है वो पाकिस्तान को नहीं देनी चाहिए। और पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो कभी अपने हो नहीं सकते, इंडिया के हो नहीं सकते आई थिंक। तो जो भी हुआ वहाँ पे बहुत बुरा हुआ, काफ़ी ज़्यादा अफसोस है सभी लोगों को, सभी इंडियंस को, पूरे भारत को। तो आज शाम को हम चले जाएंगे। शाम तक जो भी करेंगे यहाँ पे अपडेट आपको इस वाले ब्लॉग में मिलेगी। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और समर में जहाँ भी जाएंगे उसका ब्लॉग मिलेगा। लास्ट टाइम हम लोग जनवरी में गए थे उदयपुर, तो उदयपुर की 3 दिन की हमारी ट्रिप थी, उसके ब्लॉग वगैरह मैंने डाल रखे हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा। तो उदयपुर के काफ़ी सारे ब्लॉग, 6-7 ब्लॉग मैंने डाले हैं। उदयपुर काफ़ी अच्छी जगह है और मज़ा आया था। 2-3 दिन वहाँ का ट्रिप था हमारा, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आप मतलब कम बजट में भी उदयपुर जो है वो घूम सकते हैं अच्छे से। तो आप उसके वीडियो वगैरह देख सकते हैं। और शायद 2-3 साल पहले हम लोग मसूरी और हरिद्वार भी गए थे, वहाँ के भी ब्लॉग मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। तो उसको भी मसूरी, धनौल्टी और हरिद्वार की ट्रिप जो है हम लोगों ने 5 दिन में कवर की थी, तो वो भी आप देख सकते हैं। हम लोग शायद मई में ही गए थे वहाँ 2 साल पहले, मसूरी वगैरह का। इस साल देखते कहाँ जाना हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ये यहाँ पे डॉगी का घर बना हुआ है। काफ़ी सारे डॉगी जो है यहाँ पार्क में रहते हैं। मेरे घर में तो जो भी खाना मम्मी मतलब जो भी बनाती है, जो भी बच जाता है सारा कुत्तों को ही खिलाया जाता है। फ्रिज में नहीं रखती वो भी बचा कुचा खाना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे डॉगी हैं तो उनको डाल देती है।
ये देखो ये खा रहे हैं ब्रेड। क्या रेस लग रही है तीनों में? चलो लगाओ रेस तो। तो यहाँ पे लग रही है चारों की रेस। जाहिर सी बात है रीति बड़ी है तो रीति फर्स्ट हो जाएगी, लेकिन आरव गया है आगे। तो यहाँ मेरे घर के सामने इतनी चौड़ी चौड़ी जो है वो गली बनी है। यहाँ पे 4 व्हीलर भी 2-3 इकट्ठी जो है वो खड़ी हो जाती है। वहाँ पे देखो मेरे घर के सामने 4 व्हीलर लगी हुई भी है, 4-5। चलो भाई ब्रेकफास्ट करो चल के। 10 बजने जा रहा होगा। चलो खेल लिया आप। आज धूप नहीं हो रही है, छाई हो रही है, तो बाद में खेल लेना। ये रही मेरे घर की नेम प्लेट। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं पकौड़े आलू प्याज के, मम्मी बना रही है। और मेरी फेवरेट कढ़ी बन रही है यहाँ पे। मम्मी कढ़ाई में कढ़ी बनाती है, मैं बनाती हूँ कुकर में। मैं इनसे कहती हूँ कढ़ाई में मत बनाया करो, फैलती है ये। लेकिन वो कहती है कढ़ाई का टेस्ट अलग आता है, कुकर का अलग आता। तो फिर मुझे तो कुकर वाली ही आती है, कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ। आज मौसम सही हो रहा है, बिल्कुल धूप नहीं है। जो है कि हवा चल रही होती है और तो बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। तो यहाँ पे कट गई है पालक, तो इसमें पालक भी ऐड होगी पकौड़ों में। मुझे पता नहीं था कि पालक भी है। और अब बनेंगे पालक के आलू प्याज के पकौड़े। ये जाएगी इसमें, इसी में डालोगी। और इधर हमारी जो है कढ़ी भी रेडी हो रही है। कढ़ी मेरी फेवरेट है, तो मैं जब घर आती हूँ तो कढ़ी या मट्ठे के आलू, इन दोनों चीज़ों में से मैं एक चीज़ ज़रूर मम्मी से बनवाती हूँ, क्योंकि मम्मी के हाथ का टेस्ट अलग है, मेरा टेस्ट थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ बन रही हैं कढ़ी वाली। और मैं 4 भाई बहन हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो अभी मेरा जो भाई है छोटा वाला, उसकी शादी नहीं हुई क्योंकि वो मुझसे 5 साल छोटा है। तो यहाँ पे जो खाना वगैरह वो मेरी मम्मी ही बनाती है। सोडा नहीं डाला हुआ ना? सोडा कभी नहीं डालती है, तुम्हारी बिल्कुल सॉफ्ट है। हाँ दब रही है, आराम गरम है अभी तो। मेरी थोड़ी सी कड़क क्यों रह जाती है फिर? फेंटती हूँ मैं, कभी कभी नहीं रहती। और ये देखो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, दिख रहा है? गड्ढा हो गया। मैं थोड़ा सा सोडा मुझे डालना पड़ता है तो मेरी सॉफ्ट होती है। और ये छोटी भी है, मैं थोड़ी सी बड़ी बनाती हूँ। ये वाला फ़ैन मुझे सही लगा था, यहाँ पे क्रॉम्पटन का है ये। इसकी हवा जो है कूलिंग काफ़ी ठंडी भी है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा भी देता है। लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक था, ये अभी अवेलेबल नहीं है। मुझे यही मंगाना था। इसकी हवा अच्छी लगी थी और मतलब कि तेज़ भी आती है और सीधे गैस पे नहीं लगती है, मुँह पे लगती है आपकी। और वो जो मैंने मंगाया है मिनी फ़ैन, आपने वीडियो शायद देखा होगा, उसकी हवा इतनी तेज़ नहीं है जितना इसकी तेज़ है। पता वो, लेकिन चार्ज हो के चलता है। ये चल रहा है मतलब लाइट से डायरेक्ट, तो ये भी झंझट है ना उसमें। प्लग लगा दो, ये चल रहा है इसमें। कोई लगता है कि मतलब कि उसको चार्ज करो पहले, अब कितनी देर चलेगा कितनी देर नहीं, समझ में नहीं आता। मेरा ओवन भी उसी का ही है, IFB का। मेरा तो क्या ओवन का 6 महीने हुए उखड़ के हाथ में आ गया। सो गैस यहाँ पे मम्मी बना रही है खाना और मैं फ्री हूँ, कुछ भी करूँ, टीवी देखूँ, लेटूँ, सो। यही होता है मायके का सुख। और उन लड़कियों को मैं बता दूँ
कि आप अभी मायके में हैं, आपको लगता होगा कि कैद खाना है, जेल है, मैं कब यहाँ से आज़ाद होंगी। लेकिन बता दूँ कि असली आज़ादी मायके में ही होती है। ये मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। और अभी मैं हूँ मम्मी के रूम में और ब्रेकफास्ट बन रहा है, 10 मिनट बाद खाऊंगी, क्योंकि मेरा जो ब्रेकफास्ट का टाइम है वो 10:30 के बाद है। अभी 10:30 नहीं हुआ है, उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तब तक जो है मैं नहीं करती हूँ। 10:30 पे वही आदत हो गई है ना, घर पे जिस टाइम पे मैं करती हूँ उसी टाइम पे मुझे भूख लगती है। और ये यहाँ पे भी मम्मी ने जो है वो मटका रख रखा है। गर्मियों में मटके का पानी जो है वो अच्छा रहता है, फ़ायदा करता है। मैंने भी अपने घर पर मंगा के रखा है, सेम इतना ही बड़ा है मेरा मटका भी। इनके बिल्कुल बेड के पास रखा, कह रही एसी में इसका पानी ठंडा हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ रखा। मैंने कहा यहाँ क्यों रख रखा बेड के पास, कह रही एसी चलता है तो इसका पानी ठंडा हो जाए इसलिए। और अरे रीति भी आ गए। तुम लोग हैंड वॉश कर लिया? अरे हैंड वॉश करके आओ, जाओ ब्रेकफास्ट करना है ना, फिर हैंड वॉश करके आओ। पहले लगे हैं बिस्तर लगा आरव रीति की वजह से। मेरे भाई ने पूरा अरेंजमेंट ये कर रखा, हम लोग यहीं पे सोते हैं नीचे आराम से, यहीं खाते पीते हैं। और ये लगा है मम्मी के रूम में टीवी। क्या लगा रहे हो? बिना टीवी के भी खा लिया करो। वो देखो मामा बुला रहा है वहाँ पे। जाओ रीति, बाहर जाओ, बाहर टेबल पे खाओ जाके। उठो आ रहा। तो ये आ गया यहाँ पे ब्रेकफास्ट, पालक की पकौड़ी। लो आ रहा, ये सॉस से ही खाता है, चटनी से नहीं खाता। अच्छा, इसे पता है कि ये बच्चों का ही बनाता है। यहाँ पे चल रहा किसी का ब्लॉग, और बिना ब्लॉग के ये लोग खाते नहीं है। यहाँ पे हो रहा ब्रेकफास्ट। अब ये आ गया है मेरा भी ब्रेकफास्ट, कर लेते हैं। अरब कैसा बनाया नानी ने? सही है। और ये हमारे यहाँ काम करती हैं, यहाँ पे झाड़ू पोछा बर्तन मेरी छोटी बहन की तरह ही है। मम्मी इसको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही रखती है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि मतलब ये काम करती है, सब कुछ यहीं पे खाती पीती हैं। इनकी मम्मी करती थी पहले, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो इनकी मम्मी करती थी, अभी करती है यहाँ पे। देखो हमारे यहाँ पंखे में जो है वो बर्तन धोए जा रहे हैं। पंखा लगा के रखती है मम्मी इसके लिए, तब ये बर्तन धोती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने देती, बिल्कुल घर की तरह ही रहती है। ये आलू फ्राई हो रहा है यहाँ पे, एक और डिश बनने की। अभी 11:30 बजा है, लेकिन अभी खाना जो है वो बना, मतलब अभी कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ पे अभी आलू भी फ्राई हो रहा है, छोटे वाले आलू हैं ये। तो यहाँ पे हो रहा है होमवर्क, क्योंकि आज था संडे, शाम को जाएंगे घर। और उसके बाद कल है मंडे, कल है इनका स्कूल। तो इनको 2 होमवर्क मिले थे, हिंदी के हैं, तो ये लिख रहे हैं। अभी इनको मिला है 3 अक्षर वाले शब्द, तो अभी इनको ज़्यादा अभी आते नहीं है, तो बुक में से भी देख के लिखा रही हूँ 3 अक्षर वाले शब्द। और अभी इनके क्लास टेस्ट जो है वो चालू होने वाले हैं। 3 मई से रीति और आरव के क्लास टेस्ट 3 मई से 13 मई तक इनके चलेंगे। इसके बाद देखते हैं कि फिर स्कूल कब जो है वो समर वेकेशन कब पड़ती है। 15-16 मई के बाद ही पढ़ेंगी, उससे पहले नहीं पढ़ेंगी। फिर इनका समर कैंप भी चलता है 1 हफ्ते का, वो चलेगा, उसके बाद पढ़ेंगी। तो मम्मी ने नहा लिया। मम्मी नहाने के बाद डेली पूजा करती है, डेली का रूटीन है इनका। 10 मिनट इनको पूजा करनी है, अगरबत्ती जलानी है, दिया जलाना है। तो हमारे यहाँ साईं बाबा की मेनली पूजा होती है, बाकी सारे भगवान तो रखे ही हैं, लक्ष्मी गणेश और खाटू श्याम भी हैं और कृष्णा भी हैं, नीम करोली बाबा की फ़ोटो है और ये सब है। और यहाँ पे लगी है मंदिर के पास मेरे पापा की फ़ोटो। तो इस तरीके का यहाँ पे मंदिर है और मम्मी पूजा कर रही है। रीति नहाने गई है, आरव को मैं होमवर्क करा रही हूँ। इनको होमवर्क कराना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बहला फुसला के कराना होता है। इनको होमवर्क कराना और खाना खिलाना। ज़्यादातर कपड़े जो है 90% जो भी सूट में साड़ी में पहनती हूँ वो ऑनलाइन ही पहनती हूँ, मीशो और फ्लिपकार्ट के। तो मीशो और फ्लिपकार्ट के ज़्यादातर जो है वो मेरे कपड़े होते हैं। ये भी फ्लिपकार्ट का है शायद, इसका लिंक में डाल दूँगी। और अंडर 700 के अंडर ही है ये वाला सूट, और
काफ़ी ज़्यादा बड़ा दुपट्टा आप देख सकते हैं, नीचे टाइट हो रखी है और ब्लू कलर में सारे कलर जो है वो अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर, मैंने जो साइज़ पहन रखा है वो एक्सेल पहन रखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये रही हमारी बालकनी कुछ इस तरीके की। यहाँ वॉशिंग मशीन वगैरह लगी है, यहाँ पर थोड़े से प्लांट वगैरह लगे हैं और एक्सरसाइज करने के लिए साइकिल रखी है। रीति ने नहा लिया है। क्या हुआ? तौलिया निकालो, पीछे टांग दो, उधर सूख जाएगी तौलिया। अब आरब की बारी है, आरब को नहलाऊंगी मैं। रीति तो खुद नहा लेती है, अब बड़ी हो गई है तो कभी कभी मैं इसको नहलाती हूँ, कभी कभी खुद नहा लेती है ये। और आज उन्होंने हेयर वॉश किया अपना और अब आरब की बारी, आरब नहाएगा। सो आरब पी रहा, अभी नींबू पानी पी लिया। तो भाई यहाँ पे नानी कर रही है रीति की चंपी। और ये तो भैया किसी किसी बच्चे को मिलता, हमें तो नानी का वो मिला नहीं। हमारी नानी पहले ही निकल रही थी जब हम बहुत छोटे थे। और रीति दादी के साथ तो परमानेंट रहती ही है अपनी, जब से वो पैदा हुई है। और कभी कभी नानी भी मिल जाती हैं। सो उनको दादी नानी दोनों का ही प्यार मिला, दोनों लोगों को। तो यहाँ हो रही नवरत्न की चंपी, तो मैंने सोचा मैं भी करा लेती हूँ। अभी मैंने नहाया नहीं है, वो नहाने जा रही हूँ तो पहले चंपी करा लेती हूँ। कोई चंपी करे बार बार नींद आने लगती है, जैसे लग रहा है और इतनी तेज। हाँ ऐसे मेरे घर ही थी, मजा आ गया। आरब की बारी, मेरे बाद है ना। मेरी हो गई चंपी, अभी करवा कर दे और मम्मी की हो गई। बाल काट लो, ठीक है, सूख गए बाल। मुझे लग रहा वीडियो बनना ज़्यादा तो अब आ गई आरब की भी बारी, बारी बारी से सब लोग यार बहुत ठंडा ठंडा लगने लगा, नहीं आ रही नवरत्न ऐसे एक दूसरे की अम्मा बेटियां कर लिया ठंडा ठंडा कर दो। तुम लोग करा करो शाम के टाइम, शनिचर वाले दिन इतवार को दिया करो। उसके बाद कभी आज तो उसने धोने के बाद करी है ना, ठंडा के बाद धो लिया। 2 महीने ज्यादा नहीं चुपड़ा, तेरे चुपड़ गई। कैसा लग रहा है? थोड़ा पीछे की साइड में लगाओ। तो 1:30 बज गया है और हो गया है लंच टाइम। तो ये बनी है कड़ी, माय फेवरेट। और अभी मैंने नहाया नहीं, लेकिन मुझे भूख लगा है, मैं बाद में नहाऊंगी, अभी आलस आ रहा है। और ये रही तो रोटी और चावल। मैं लंच में 2 रोटी और चावल खाती हूँ, और जब डिनर करती हूँ तब मैं 1 रोटी चावल खाती हूँ। लोगों को लगता होगा कि मेरी डाइट बहुत ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं मेरी डाइट इतनी है। चावल मैं इतना ही लेती हूँ, चावल मुझे ज़रूर चाहिए होता है, लेकिन मैं खाती हूँ इतना ही, ज़्यादा नहीं खाती। सो ये रहा मेरा खाना, माय फेवरेट आलू, माय फेवरेट कड़ी और रोटी एंड चावल। तो आरब रीति ने लिए ये वाली कुल्फ़ी, पहली बार ली है। हमारे यहाँ तो उधर आता नहीं है गली में। कैसी है? सही है टेस्ट? तो शाम का हो गया है 5:30, 5:30 तक धूप रहती है, धीरे धीरे ही जाएगी। अब यहाँ से तो धूप चली गई है,
गली से हमारी पार्क में भी चली गई। अब शाम ही हो गई है, तो थोड़ी देर और ये लोग साइकिल चला लें। अभी अभी नीचे गए हैं और मैं पीने जा रही हूँ चाय। सो तो पाई नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैंने अभी तो लेट नहाया था करीब 4 बजे तक, उसके बाद सो नहीं पाई। फिर मैं अब घर पर ही जाऊँगी सीधे, तभी सोऊंगी। ये सामने हो रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं लड़के। बैठ के खा लो, बैठ के खा लो। 10 रुपए की एक थी, हमें तो सही नहीं लग रही है देखने में। सही है, बैठ के खा लो इधर। अभी हम चाय पी लें तब आएंगे, तब तो बैठ जाओ। तब तक आ रहा हूँ, इधर इधर ही चलाना साइकिल, ठीक है? ये सामने देखो, हाथ धो लेना, हैंड वॉश कर लेना। इधर नल लगा है रीति, जहाँ साइकिल खड़ी थी तुम्हारी वहाँ पे नल लगा है, टंकी लगी है वहाँ पे, अंदर अंदर घर के अंदर। वहाँ से हाथ धो लेना खाने के बाद। अभी हम 10 मिनट में आ रहे हैं, चाय पी लें। तो हो गई है शाम, और आरव को थोड़ी देर और साइकिल चलवा दूँ, उसका बहुत मन करता है, क्योंकि अभी नया नया शौक है साइकिल का। मैंने भी, मेरी जो साइकिल है वो 4th क्लास में आई थी, मुझे याद है। आरव की साइकिल से थोड़ी सी बड़ी थी, और वो साइकिल मैंने, वही साइकिल 4th क्लास वाली 9th क्लास तक चलाई थी अपनी साइकिल। तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, काफ़ी ज़्यादा मैंने साइकिल चलाई है। लेकिन स्कूटी का डर अभी तक मेरे जो है वो नहीं गया। स्कूटी मैं नहीं चला पाती। स्कूटी जब कोई बैठा होता है मेरे पीछे बैलेंस बनाने के लिए, तब मैं चला लेती हूँ, वरना अकेले अभी मैंने स्कूटी ट्राई नहीं की है। अभी मुझे डर लगता है स्कूटी से। हाँ हाँ, आगे आओ। तो अभी मैंने 4 बजे नहाया था लेट, और अभी फिर से नीचे आ गए। 6 बज गया है, धूप चली गई है, बिल्कुल शाम का टाइम हो गया। अच्छा लग रहा है, बच्चे फिर से खेलने लगे हैं। और अभी थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद हम लोग पहुंच जाएंगे घर शाम को। क्या है बोलो? खेल। नहीं, थोड़ी देर और साइकिल चला लो, फिर घर ही जाना है। नहीं, वहाँ तक क्या करेंगे जाके? तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, इधर पीछे वाली गली में चला के। हाँ ठीक है, जाओ। नहीं, वो तुम नहीं जाओगे, उसको जाने दो, तुम यही चलाओ यहाँ पे। क्या? हाँ, नहीं आ रहा, मारना नहीं, साइकिल काट लेगा। तो आरव रीति को खाना था फास्ट फूड, क्योंकि आज संडे को तो फास्ट फूड बनता ही है। और हम आते हैं इस वाले स्पॉट पर, और ये है नेपाली वाला। तो हम लोग जो फास्ट फूड जो भी खाते हैं वो यहीं पे खाते हैं हमेशा। क्या हुआ? तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने आसपास भीड़ है। कहाँ है अग्रिमा? पकड़ो इसको। चल दिया जा। तो आ गए हैं घर, और आज के ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ मैं एंड। काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्मी हो रही है, उमस हो रही है अभी, और बज गया है 7:30। 10 मिनट हो गए हैं आए हुए हम लोगों को। 7 बजे तक आ जाते हैं। खाने का टाइम हो गया, अब खाना बनाऊंगी। और जो चिली पोटैटो मोमोज लाए थे, रीति आ रहा, वो भी वो खा रहा है। तो ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए मुझसे जुड़ने के लिए, इस तरीके के ब्लॉग देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। बाय।